हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। शिव महापुराण के चौथे दिन रिमझिम बारिश के बीच कथा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कहा बारिश ने पूरे प्रदेश में किसानों के चेहरे खिला दिए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी, कलेक्टर ने ली विभागीय अधिकारियों की बैठक, जिले की सीमा पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जगह जगह हुए विविध कार्यक्रम। और शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिला मुख्यालय से रवाना हुए 4 प्रचार रथ, 7 विधानसभाओं में लाडली बहना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक की देंगे जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है। किसानों के खेतों में अच्छी उपज होती है और आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। PCC चीफ कमलनाथ ने सिमरिया में शिव महापुराण कथा के चौथे दिन ये बात कही। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को संबोधित करते हुए पूर्व CM कमलनाथ ने कहा कि जैसे ही महाराज जी ने छिंदवाड़ा में कथा प्रारंभ की, पूरे प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे प्रदेश के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है क्योंकि मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है। महाराज जी, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, महाराज जी, मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, केवल छिंदवाड़ा की ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की ओर से। जिस दिन से आपने यहाँ प्रार्थना शुरू करी, छिंदवाड़ा में तो बारिश आई, पर मध्य प्रदेश के लगभग हर जिलों में बारिश शुरू हुई। आज हमारे किसान के चेहरे में जो निराशा थी, आज मुस्कुराहट है। हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश है। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और अगर हमारा कृषि क्षेत्र चौपट होता है तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट होती है। महाराज जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, हम अभी उस ब्लॉक में बैठे हैं जहाँ 40 साल पहले बुजुर्ग हैं, माता हैं, कोई सिंचाई की सुविधा नहीं थी। ये गुजारे की खेती भी नहीं कर पाते थे, हमारे तालाब नहीं थे, हमारी सिंचाई योजना नहीं थी। आज मुझे खुशी है, हमारे क्षेत्र में हमने शुरू करी थी सिंचाई योजना, और सबसे पहले क्रांति अपने जिले में सोयाबीन की क्रांति आई। सही बात है, 40 साल पहले सोयाबीन की क्रांति आई और छिंदवाड़ा जिला नंबर 1 जिला बना सोयाबीन में। उसके बाद हमारे यहाँ क्रांति आई, मक्का की क्रांति आई। आज छिंदवाड़ा जिला नंबर 1 है मक्का के उत्पादन। हमारे किसानों की क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो, तभी तो किराने की दुकान चलती है, तभी तो हमारी माताएं और बहनें बाजार जा सकती हैं। सही बात है बहनों। और आज किसानों की आर्थिक मजबूती बनी। महाराज जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा संदेश दें कि मध्य प्रदेश के हर किसानों के चेहरों में उसका लाभ है। हम किसानों की अर्थव्यवस्था, किसानों की क्रय शक्ति मजबूत करें।
ताकि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाएं। हमारे माता और बहनों का जो स्वप्न है अपने बच्चों का, हमारे नई पीढ़ी जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, उनका भविष्य सुरक्षित है। महाराज जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये भीड़ आज आपने जो उनके चेहरों में, उनके दिल और दिमाग में आप खुशियाँ लाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं 16 सोमवार शिव महापुराण कथा में कथा के चौथे दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कथा के दौरान समय की भूमिका का वर्णन करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के टाइम के पाबंद होने को लेकर सराहना की और उन्होंने समय का महत्व बताते हुए कथा में कहा कि जो व्यक्ति समय का पाबंद होता है वह अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता जाता है। कथा के मुख्य यजमान माननीय श्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय नकुलनाथ जी, सांसद छिंदवाड़ा, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है। छिंदवाड़ा नगर की पवित्र पावन भूमि, जिस भूमि पर कई तपस्वियों ने तप करा, कईयों ने साधना करी और इस पवित्र भूमि पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हुए और ये शिव महापुराण की कथा बाबा की कृपा से माननीय कमलनाथ जी द्वारा आयोजित की गई। मैं माननीय कमलनाथ जी से कहना चाहूँगा, इन पत्रों में कम से कम 100-150 पत्र ऐसे होंगे जो आपने किसी के बच्चों को एजुकेशन कराई, किसी की बीमारी में आप खड़े रहे और किसी के लिए आप रात भर खड़े रहिए, उनके पत्र हैं। एक राजनीति से हटकर परिवार का जो प्रेम आपने दिया इन पत्रों में वो झलका। हम ज़्यादा पत्र तो नहीं पढ़ते इस तरह के, क्योंकि किसी को ये लगे कि हो सकता है कि यजमान परिवार कथा कराया इसलिए बोला होगा, पर ये पत्र यहीं रह जाते हैं। इन पत्रों में जो आपका भाव झलका है वो श्रेष्ठता। माननीय कमलनाथ जी से भी एक चीज सीख लेना चाहिए लोगों को, और बहुत बड़ी चीज है जो माननीय कमलनाथ जी से सीखना चाहिए। और यही जो इनके पास में है वो हमारे गुरु ने श्री विठलेश्वर काका जी महाराज, जिनके हम शिष्य रहे हैं, जो गोलकवासी हैं, उन्होंने भी हमको वही सीख दी जो इनके पास में थे। तो कौन सी सीख? समय के पक्के रहे, समय के पहुंचे, मतलब जो समय निश्चित कर दिया कि मुझे इतनी बजे पहुंचना है, मुझे इतनी बजे जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे इतनी बजे ये काम पर जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, तो व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ता चलेगा। आप आराम से उठ रहे हो, सवेरे 9 बजे 10 बजे जाग रहे हो, फिर मुंडा धो रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, मंजन कर रहे हो। जब
विश्वास की रस्सी मजबूत हो और भरोसा अगर पक्का हो तो ये निश्चित है कि विश्वास की रस्सी के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और हमारा जीवन का भाव आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शुक्रवार को जिला कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर वन विभाग, आरटीओ, पुलिस विभाग, यातायात विभाग, कृषि विभाग, नगर निगम, महिला बाल विकास सहित अन्य शासकीय विभागों की महत्वपूर्ण बैठक ली गई। इस बैठक में आगामी चुनावी गतिविधियों एवं जिले की समस्त सीमाओं पर सख्त निगरानी के आदेश जिला कलेक्टर द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को दिए गए। ये सर कहीं पर चेक पोस्ट नहीं है सर। ठीक। और सर पुराने सर चेक पोस्ट से रेट ठेकेदार थे सर, पर रेट ठेकेदार तो इन जो नाके हैं उन पर आपकी ड्यूटी लगती है। एक्साइज सर, एक्साइज का वैसे कोई चेक गत इलेक्शन में कोई चेक पोस्ट रहा नहीं है एक्साइज का, और ना ही ऐसी कोई घटना प्रकाश में आई है, लेकिन फिर भी इसमें मुख्य बिंदु ये दिए गए हैं कि जैसे जिले में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का रथों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प और जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक बंटी साहू की उपस्थिति में इन प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये प्रचार रथ जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे। यह सिलसिला 8 अक्टूबर तक चलेगा। रथ में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजनाओं को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रथ रवानगी के अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ पार्थ जायसवाल, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष टीकाराम चंद्रवंशी और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। लगातार शासन की जो भी योजनाएं चल रही है उसमें जिनको भी पात्रता है उसको सैचुरेट करने का अभियान शासन कर रही है, और जिला छिंदवाड़ा में भी मैक्सिमम योजनाओं में हम लोग सैचुरेट कर गए हैं। इन रथ के माध्यम से न केवल इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, बल्कि अगर कोई पात्र हितग्राही किसी भी योजना का बचा हुआ होगा तो उन्हें भी उसका लाभ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। इस रथ के माध्यम से शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होगा, और अगर कोई पात्र व्यक्ति छूटा होगा तो उन्हें तत्काल लाभ मिलेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुँचे, इस उद्देश्य से आज 4 विकास के रथों का यहाँ पर हमने हरी झंडी दिखाकर विदा किए हैं। हमारी प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी गरीब कल्याण को लेकर के कार्य कर रहे हैं, और उनकी मंशा है कि शासन की योजना हर एक व्यक्ति को मिले। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो इसको लेकर के लोगों में जागरूकता है, और आज उसी सोच को लेकर के यह विकास रथों को यहाँ से विदा किए गए हैं। ये 4 विकास रथ है जो हमारे पूरे छिंदवाड़ा जिले की हर एक गांव, हर एक पंचायत तक पहुंच करके लोगों को विकास कार्यों की जानकारी देंगे। खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन
आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सिमरिया के श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में चल रही श्री शिव महापुराण कथा में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। इस 5 दिवसीय आयोजन में बारिश का कोई भी असर नहीं हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का रसपान करने में छिंदवाड़ा वासी कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए कथा स्थल पर सुंदर व्यवस्था की गई है। भोजन, पानी और रात में सोने तक के इंतजाम कथा स्थल पर ही किए गए हैं, जिससे कि दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।
हेलो, मैं नागपुर से आई हूँ, छिंदवाड़ा ज़िले में। ये प्रदीप मिश्रा जी को मैं टीवी में हमेशा देखती हूँ। उनके माध्यम से बहुत चीज़ें देखने को मिलता है, अच्छा भी लगता है। और ये कमलनाथ जी के कारण ये प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पे आए हैं। ऐसा नेता छिंदवाड़ा वासियों ने हम प्रदीप चुने हैं, कमलनाथ जी को बहुत अच्छा चुने हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी जगह ऐसे नेता हो कि ऐसा काम करे। बहुत ज़्यादा कमलनाथ जी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ऐसा नेता सारे देश में बनना चाहिए, सारे इंडिया सब जगह मुख्यमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नागपुर के आने वाले कमलनाथ जी पसंद करते हैं? हाँ। क्या नाम आपका? नीतू साहू। हम एसएफ बटालियन से आए हैं और प्रदीप मिश्रा जी की भागवत सुनने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के और बहुत आनंद आया है। हम 2 दिन से आए हैं, 2 दिन से आए हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत दूर दूर जाना पड़ता है भागवत सुनने के लिए। अब छिंदवाड़ा में हो रहा है तो छिंदवाड़ा में अच्छा लग रहा है, पास में ही पड़ रहा है। आप किसका धन्यवाद देना चाहेंगे? कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी का देंगे ना। कमलनाथ जी इतनी व्यवस्था बनाया है, देखो पानी इतना गिर रहा है, इतनी व्यवस्था बनाए हैं तो उन्हीं का धन्यवाद देंगे। जी, हम ग्राम माचीवाड़ा से आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने के लिए आए हैं। हमको अच्छा लगता है, टीवी में देखते थे, सोचा कि अपने ज़िले में हो रहा है तो चलें भागवत सुनने के लिए। कमलनाथ जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके माध्यम से उनने यहाँ बुलाए हैं ज़िले में अपने, तो उनका धन्यवाद करेंगे। हम नागपुर से आए हैं, प्रदीप मिश्रा जी की, महाराज जी की। यहीं रुकेंगे पंडाल में। था क्या कारण है कथा सुनने का? बहुत फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत अच्छा लगता है कथा सुनने में। मैं नागपुर से हूँ, प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने आई हूँ। कथा सुनने में बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आता है। क्या फायदा मिला आता है आपको? फ़ायदा तो बहुत कुछ मिला है। कुछ समय पहले कुछ परिस्थितियों से बहुत गुजरे, उसके बाद में प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुने, बहुत आनंद आया, बहुत मजा। मैं माया बघेल, नागपुर से हूँ। मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने सिमरिया हनुमान दादा में प्रदीप मिश्रा को बुलाए हैं। मैं इसलिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, नहीं तो कोई तो ला ही नहीं सकता यहाँ। हम बड़कुई नंबर 11। धन्यवाद देना चाहते हैं? क्योंकि उनने हमें शिव पुराण सुनाया है, इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? हैं? आगे का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमलनाथ जी। क्या नाम आपका? कृष्णा डहरिया। हम शेगांव खामगांव से आए हैं, हाँ, दर्शन के लिए। कितने दिन से आते हैं? आज ही से आए हम, आज। हाँ, यही है। किसके लिए आए? अब हम भारत को भी दर्शन के लिए आए। किसकी भागवत कथा दी क्या थी? ये अपने पंडित प्रदीप महाराज जी की शिव पुराण है, उसमें आए हैं हम लोग। ये बाबा भोलेनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। भोलेनाथ ने बड़ी कृपा करी जो मेरे को मंडे में आने को मिला। और कमलनाथ जी का भी धन्यवाद जो उन्होंने पंडित प्रदीप महाराज को यहाँ बुलाया। शिव, मेरा नाम है सुमन डहरिया, बड़कुई से आई। दर्शन के लिए। कितने दिन से आए? हाँ, आज है, आज ही है, आज है। क्या करने आए थे? महाराज का ये है कि ये सुनने। एक लहरा ग्राम से आए हैं, तहसील परासिया, थाना बड़कुई व जिला छिंदवाड़ा। रमेश महंगिया पर शिव पुराण सुनने आए हैं, पंडित मिश्रा जी की। आपको पैदल से चलते बनता नहीं, कैसे आया? अपन गाड़ी से आए हैं, 2 व्हीलर गाड़ी से आए हैं, अपनी खुद की। धन्यवाद देना चाहेंगे कमलनाथ जी को और किसी को? कमलनाथ जी को भी धन्यवाद देंगे और पंडित मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उनने आके हमारे यहाँ शिव पुराण किए, अपने छिंदवाड़ा जिले को जगाया। कमलनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हैं हम
कि उनने पंडित मिश्रा जी को बुला के यहाँ पर हमरे को शिव पुराण से जोड़े और सारे धर्म से जोड़ दिए और एक लोटा जल से हमारा बहुत बड़ा काम हुआ। रमेश महंगिया इकलहरा। सिमरिया धाम में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के दौरान गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने भक्ति गीतों पर जमकर श्री कृष्ण के जन्म का आनंद उत्सव मनाया। गौली समाज ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पोला ग्राउंड में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित गौली समाज के वरिष्ठ सदस्य और युवा उपस्थित थे। अगर सभी मंडलों की आवाज मेरे तक पहुंच रही है के अंदर मंच पे पहुंचे है, सभी मंडल से मेरा अनुरोध है कि आप 5 मिनट में मंच के ध्यान रखें। और आप सभी को कृष्णाष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज पूरे देश और दुनिया में भगवान का जन्म उत्सव हम बड़े धूमधाम से 16 कलाओं में निपुण थे। मूल अवतार भगवान का जिसको हम कहते हैं भगवान कृष्ण का, और इसलिए इससे राजनेताओं का नुकसान नहीं होगा, मतांतर होगा। और इसलिए ये राजनीतिक चोला नीचे उतार के ही ऐसे धर्म में खास कर लोग खेती किसानी पर निर्भर है और खेती अब बहुत लाभ का धंधा नहीं बची। जमीन इतनी कम हो गई है, आप हिसाब लगाओ तो आज कोई 5 एकड़ 7 एकड़ 10 एकड़ से ऊपर जमीन हमारे पास नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में संत श्री आसाराम जी गुरुकुल शक्ति हाउस में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों द्वारा शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। मटकी फोड़ और दही लाही का कार्यक्रम भी किया गया। इसके साथ ही हरियाली महोत्सव का कार्यक्रम भी मनाया गया। इस अवसर पर योग वेदांत महिला समिति से नीलू बहन, दर्शन खट्टर, डॉक्टर मीरा पराड़कर, कृष्ण पाल, गीता परिहार, निर्मला पटेल, शारदा भोजवानी, शकुंतला कौशल, छाया सूर्यवंशी और सुरभि उपस्थित रहे। मैं
यहाँ बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी संत आसाराम गुरुकुल में शक्ति हाउस में मनाई जा रही है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसमें अतिथिगण भी पधारे हुए हैं, उनका भी सम्मान हो रहा है और यहाँ हरियाली महोत्सव भी मनाया जा रहा है। हरिओम। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। केवल एक हमारे आश्रम ही नहीं, पूरे भारत देश में आज भगवान का अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हमारा भारत ऋषि परंपराओं से ये चलता आ रहा है और ऋषि परंपरा के अनुसार बच्चों को सुसंस्कारित किया जाता है। इस जन्मोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल नाच कूद कर जन्मोत्सव मना के मक्खन मिश्री खा के सब एकत्रित खाने होते हैं और फिर बिछुड़ते हैं। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अश्वत्थामनः धर्मस्य तदात्मनः स्वजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान श्री कृष्ण अवतार रूप में लीला करते हैं और इस धरती पर आते हैं और हर कोई एक प्राणी मात्र को और जीव मात्र को मुक्ति होने का मार्ग बताते हैं। जैसे कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू केवल एक अंदर है, पर इसका अर्थ है नहीं, हर 450 आश्रम में, बापूजी के 450 आश्रम में प्रेम भक्ति योग और ज्ञान की ये धारा बहती रहती है हमेशा के लिए। और बापूजी यही प्रेरित करके कहते हैं कि आप ज्ञान भक्ति प्रेम और ज्ञान से ओतप्रोत होकर सबको प्रेरित करें और हमारे धर्म का प्रचार करके सनातन धर्म की स्थापना करें। हरिओम। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब,
बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्टर बंगले के समीप स्थित स्वामी शिवोम तीर्थ मंदिर में गुरुवार को जन्माष्टमी मनाई गई। इस जन्माष्टमी महोत्सव में मंदिर परिसर में ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। मंदिर में ये परंपरा वर्षों से प्रतिवर्ष निभाई जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में रात्रि में भक्तगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर भजन कीर्तन एवं प्रसाद वितरण भी किया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर शहर के न्यू पंजाब लॉन में भी शानदार उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई गई और पूजा अर्चना सहित भजनों पर लोग जमकर थिरके।
कार्यक्रम हम 40 वर्षों से मना रहे हैं। जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग, विशाल भगवती जागरण करते हैं और साल भर हम लोग माता रानी की चौकी करते हैं, जागरण करते हैं। ये हमारा 40वां वर्ष है। सभी पंजाबी समाज के सदस्य मिलकर ये कार्यक्रम है। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम कुमार जावा है और मेरे सहयोगी सब मिलके ही कार्यक्रम करते हैं। श्री दुर्गा भजन मंडल के तत्वाधान में पूरा आयोजन होता है और साल भर हम लोग माता के जगराते करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन द्वारा राजा की बगिया में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। जन्माष्टमी पर आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर हरे रामा हरे कृष्णा की पारंपरिक धुनों पर भगवान का अभिषेक किया गया एवं जन्मोत्सव मनाया गया। सोनपुर मल्टी कॉलोनी में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। यहां कॉलोनी वासियों ने पूरे उत्साह से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया तो वहीं गोविंदाओं की टोलियों ने मटकी फोड़ी। और अंत में आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज।
शिव महापुराण के चौथे दिन रिमझिम बारिश के बीच कथा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कहा बारिश ने पूरे प्रदेश में किसानों के चेहरे खिला दिए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी, कलेक्टर ने ली विभागीय अधिकारियों की बैठक, जिले की सीमा पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जगह जगह हुए विविध कार्यक्रम। और शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिला मुख्यालय से रवाना हुए 4 प्रचार रथ, 7 विधानसभाओं में लाडली बहना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक की देंगे जानकारी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।